दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी चैनल के अंदर। दोस्तों ये वीडियोस जो हैं ये हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश है कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मुफ्त में मिले और उसकी भाषा में मिले। अगर आप भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो ढूंढना है यूट्यूब पे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ सर्च बार में जाके लिखना है अड्डा फॉर ज्ञान एनसीईआरटी, क्लास का नाम, सब्जेक्ट का नाम और चैप्टर का नाम। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इस चैप्टर में 3 पार्ट्स में कवर किया गया है। पहला पार्ट है जिसमें ये समझाते हैं कि क्या ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें कुछ सब्सटेंसेस को कुछ मिक्सचर्स में से अलग अलग करना पड़ता है। दूसरे पार्ट में ये लोग बताते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसकी जो हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। और तीसरा जो पार्ट है उसमें वो ये समझाते हैं कि कुछ केसेस में, कौन से केसेस में हमें एक से ज़्यादा तरीके यूज़ करने पड़ते हैं सेपरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा जब आपके घर पे चाय बन रही होती है तो आप चाय को चाय पत्ती से छानते हैं ताकि जो ऊपर पत्तियां हैं वो ऊपर ही रह जाए और चाय जो है आपकी चलनी से नीचे गिर जाती है। तो आपने ऐसा क्यों करा? क्योंकि चाय पत्ती जो है वो आपको ज़रूरत नहीं है, वो अब वेस्ट हो गया है, उससे चाय बन चुकी है। तो आपने जब ये सेपरेशन टेक्निक यूज़ करी यहाँ पे, वो क्यों करी? ताकि आप अनवांटेड या फिर जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है जिसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब, उसको आप अलग कर सकें। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि कभी गेहूं में या चावल में जब कुछ कंकर होते हैं उन कंकर को हम हाथ से उठा के अलग कर देते हैं। तो ये क्यों करते हैं? ताकि अशुद्धियाँ जो है गेहूं से या चावल से, अशुद्धियों को हम अलग कर सकें। और इसी तरीके से दूध या दही से हम लोग बटर भी बनाते हैं। और वो हम क्यों करते हैं? ताकि हम उन दो अलग अलग चीज़ों को कर सकें जिनकी दोनों की हमें ज़रूरत है। तो आपने देखा कि आप क्यों करते हैं सब्सटेंसेस को सेपरेट या फिर अलग अलग क्यों करते हैं। या तो आप अशुद्धियाँ हटाने के लिए, या फिर आप नॉन यूज़फुल या फिर वो चीज़ें हटाने के लिए जिनकी अब ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर आप कुछ और जो आपकी चीज़ें हैं जिनको ज़रूरत है आपको वो आप निकालने के लिए। इन तीनों के लिए आप सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। तो दोस्तों मेथड्स ऑफ सेपरेशन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड जो है जो ये समझाते हैं इस चैप्टर में वो है हैंड पिकिंग। उसके बाद ये लोग थ्रेशिंग समझाते हैं, विनोइंग समझाते हैं, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। ये सारे मेथड्स इस चैप्टर में बताए गए हैं। सबसे पहले हम हैंड पिकिंग की तरफ मूव करते हैं। ये काफ़ी आसान चीज़ है दोस्तों। आपने देखा, जैसा कि मैं पहले भी समझा चुका हूँ, गेहूँ, चावल या फिर बाकी दाल में से आपने देखा होगा कंकर आप हाथ से बैठ के हटाते हैं। तो ये आप इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। और ये आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी अशुद्धियाँ जो है वो थोड़ी बड़ी साइज़ की होगी। अगर बहुत छोटी साइज़ की अशुद्धियाँ होती है जो कि आप हाथ से नहीं उठा सकते, तो आप हैंड पिकिंग का मेथड नहीं यूज़ कर सकते सेपरेट करने के लिए। उसी तरीके से आप ये तब यूज़ करेंगे हैंड पिकिंग का मेथड जब अशुद्धियाँ जो है वो कम मात्रा में होगी। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अशुद्धियाँ मौजूद है तो भी हैंड पिकिंग वाला जो सेपरेशन मेथड है उसको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपका बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आपको कोई और तरीका ढूंढना चाहिए चीज़ों को अलग करने के लिए। तो अब दूसरी जो चीज़ है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या करते हैं, जब आपने गेहूँ को देखा होगा, जब गेहूँ से जो उनके दाने हैं, ग्रेन्स हैं, उनको निकालना होता है तो फिर उसको हम ज़मीन पे मारते हैं या फिर थ्रेशर नाम की एक मशीन होती है उसको हम यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, ये लूज़ हो जाते हैं, इससे गेहूँ जो है आपके उस शाफ्ट से निकल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। ज़मीन पे मार के या फिर मशीन का यूज़ करना, इस मेथड को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है विनोइंग। दोस्तों अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि विनोइंग कब यूज़ होती है। देखिए ये जो मिक्सचर है जो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि गेहूँ है, गेहूँ के अंदर कुछ पतले अशुद्धियाँ भी मौजूद है जिनको हम भूसा या फिर वो बोलते हैं। तो ये भूसा लाइट होता है, हल्का होता है, और गेहूँ के जो दाने हैं वो थोड़े भारी होते हैं इससे। तो विनोइंग आप तब यूज़ करेंगे जब आपका मिक्सचर जो है दो चीज़ों का, उसमें एक चीज़ हल्की है और एक चीज़ भारी है।
तो जब आप इसको ऊपर से नीचे गिराएंगे और हवा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चल रही होगी, तो जो भारी चीज़ है वो तो सीधे सीधे गिर जाएगी, हवा उसको तो आगे नहीं खिसका पाएगी। लेकिन जो हल्की चीज़ें हैं यहाँ पे, वो हवा के साथ आगे मुड़ जाएगी और आगे इकट्ठा हो जाएगी। इस तरीके से भारी और हल्की जो चीज़ें हैं वो अलग अलग हो गई हैं। तो इसलिए हम इसको विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग में आप सिर्फ भारी और हल्की चीज़ों को विंड या फिर हवा का इस्तेमाल करके अलग अलग करते हैं। इसको हम विनोइंग बोलते हैं। अगला जो मेथड है वो है सीविंग। ये आपने सबसे ज़्यादा बार अपने घर पे देखा होगा, बहुत सारी जगह पे काम भी आता है, जहाँ पे हम चलनी का यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं? जब आपकी जो चीज़ आप अलग करना चाहते हैं और जो अशुद्धियाँ हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं। तो फिर आप चलनी से इस तरह से होगा कि जो पतली चीज़ें हैं वो चलनी से नीचे गिर जाती है और जो अशुद्धियाँ है वो ऊपर रह जाती है, क्योंकि उनका जो आकार है या फिर जो उनका साइज़ है वो बड़ा होता है। इसी तरीके से जब घर बन रहे होते हैं काफ़ी सारे, तब आपने तब भी देखा है कि मिट्टी से बजरी जो होती है उससे आप बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उनको कैसे अलग करते हैं। उनको भी एक छलनी से पार कराते हैं, तो बजरी जो है वो नीचे गिर जाती है और जो बाकी बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर होते हैं वो सारे ऊपर ही रह जाते हैं। तो सीविंग आप कब यूज़ करेंगे? जब आपका मिक्सचर जो है उसके अंदर कंपोनेंट्स जो है, जो मिक्सचर की चीज़ें अंदर जो मिली हुई है वो अलग अलग साइज़ की है। तो जो पतले और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो पतले पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और अशुद्धियाँ जो है वो ऊपर रह जाती हैं। अगला जो मेथड है वो है सेडिमेंटेशन। दोस्तों, जब आप ये देखिए इस इमेज को, इस पिक्चर को, इसके अंदर सबसे पहले जब आपने एक मिट्टी में एक पानी वो डाला जिसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, तो अब इसको आप थोड़ी देर तक ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। तो आप देखेंगे कि मिट्टी थोड़ी देर में नीचे जमा हो जाती है और पानी जो है वो ऊपर रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी जो है वो भारी होती है। तो इसका ये मतलब है, जब आपका लिक्विड के साथ कोई एक हेवियर कंपोनेंट मिक्स होगा और आप उसको थोड़ी देर तक लिक्विड को ऐसे ही पड़े रहने देंगे, तो फिर जो भारी पार्टिकल्स है या फिर भारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे जमा हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं। फिर डीकैंटेशन। अब डीकैंटेशन क्या होता है? जब आपने सेडिमेंटेशन कर दिया और नीचे जमा हो गई अशुद्धियाँ, तो उसको फिर अलग अलग कैसे करना है, उसको हम डीकैंटेशन बोलते हैं। जब आप ऊपर वाली चीज़ को धीरे धीरे एक दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि सेडिमेंट इधर ही रह जाए और जो लिक्विड जो था वो दूसरी जगह आ जाए। अब आप ये देखिए, ये और कहाँ यूज़ हो सकता है। सपोज़ मान लीजिए कि इसमें हम तेल और पानी मिक्स हो जाए, तो आपको पता है कि तेल के अंदर पानी मिक्स नहीं होता है। तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा, पानी जो है वो नीचे रहेगा। तो फिर आप डिकैंटेशन कैसे यूज़ करेंगे? जब आप बीकर या फिर जिस भी चीज़ के अंदर तेल और पानी का मिक्सचर मौजूद है, उसको आप थोड़ा सा टिल्ट करेंगे या फिर टेढ़ा करेंगे, तो पानी जो तेल जो है वो नीचे गिर जाएगा, पानी जो है वो वहाँ का वहाँ ही रह जाएगा। तो आप डिकैंटेशन को यूज़ करके आप दो मिक्सचर्स को अलग अलग कर सकते हैं जो कि आपस में नहीं मिलते। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएगी किसी भी तरीके से या घुल जाती है, तब आप डिकैंटेशन के प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है फ़िल्ट्रेशन। अब दोस्तों, कई बार होता है कि हमें लिक्विड को या गैसेस को सॉलिड से अलग करना है, तब हम फ़िल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। तो किसी भी तरीके का फ़िल्टर पेपर आप ले लीजिए या फिर कोई फ़िल्टर ले लीजिए जिसके आर पार जो है लिक्विड जा सकती है, गैसेस जा सकती है, बट सॉलिड नहीं जा सकता। तो हम उस प्रोसेस को फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं। अब फ़िल्ट्रेशन जो है मैकेनिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, फ़िज़िकल भी हो सकता है। ठीक है? और जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो पास कर जाता है इस फ़िल्टर के थ्रू, उसको हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं, फ़िल्ट्रेट। तो जब आप चाय को छानते हैं, तो चाय की जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर रह जाती है और लिक्विड जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो उसमें फ़िल्ट्रेट क्या हुआ? आपका चाय फ़िल्ट्रेट हो गया और पत्तियाँ जो है वो ऊपर ही रह जाएगी छलनी के ऊपर। तो इसको हम फ़िल्ट्रेशन बोलते हैं। अब अगला जो मेथड है वो है इवेपोरेशन। इसमें दोस्तों एक प्रॉपर्टी का यूज़ करा जाता है। उसमें ये बोलते हैं कि अगर आप लिक्विड को, जिसका बॉइलिंग पॉइंट या फिर जो उबल जाता है बहुत जल्दी और इवेपोरेट हो जाता है, उसको हम पड़े रहने देंगे और उस
पे अगर हीट पड़ती है या फिर उस पे गर्माहट पड़ती है तो वो लिक्विड निकल जाता है, नीचे जो पड़ा रह जाता है वो सॉलिड रह जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे नमक को अलग करा जाता है, अब इसमें अगर मैं थोड़ा, ऐसा पानी है जिसके अंदर नमक मौजूद है या फिर ये सागर का पानी है, ठीक है, तो जब हम इसको पड़े रहने देंगे और जहाँ पे धूप पड़ेगी तो आपको पता है कि पानी सूख जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है पड़ा होता है तो जब इस पे धूप पड़ेगी तो ये पानी जो है ये सारा का सारा ऊपर चले जाएगा, और जो नमक है उस पानी के अंदर वो नहीं इवेपोरेट होगा, वो नहीं ऊपर हवा में जाएगा, तो फिर वो नमक वहीं पड़ा रह जाएगा। तो इवेपोरेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब हम लिक्विड को वेपर्स में या फिर वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, और जो जो आपका सॉलिड है, जो दूसरा पार्ट है, वो वहाँ का वहाँ ही रह जाता है। ये आपको जानने की रोचक जानकारी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पानी जो है वो 100 डिग्री पे ही उबलता है, ऐसा पानी जो है वो पूरे, ये जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू होते रहता है, चाहे वो 100 डिग्री तक पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे। 100 डिग्री जो है पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट लेकिन इवेपोरेशन उससे पहले भी होता है। तो फिर आप ये देखिए, अब आपने सारे के सारे फिल्टर, जो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स है, मेथड्स है, वो आपने पढ़ लिए इस चैप्टर के अंदर। अब आप ये देखते हैं कब हमें एक या एक से ज़्यादा मेथड्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए एक सैंड और सॉल्ट पानी के अंदर मिले हुए, मतलब मिट्टी और नमक जो है वो पानी के अंदर मिला हुआ है। अब आप इसको कैसे अलग करना है, अब आपको ये सारी चीज़ अलग करनी है तो आप कैसे करेंगे? पानी भी अलग चाहिए मुझे, मिट्टी भी अलग चाहिए और नमक भी अलग चाहिए। तो अब देखिए काफ़ी आसान है। सबसे पहले आप ये जो मिक्सचर है इसको आप बीकर के अंदर डालिए या फिर कोई वेसल के अंदर डालिए और उसको पड़े रहने दीजिए वहीं पे। तो फिर क्या होगा, सबसे पहले जब वो पड़ा रहेगा बहुत देर तक वैसे ही, तो मिट्टी जो है वो नीचे सेटल हो जाएगी, नीचे जम जाएगी, बाकी लिक्विड जो है वो ऊपर ही रह जाएगा। तो फिर अब आप क्या करेंगे, अब आप डिकेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू इस लिक्विड को अलग कर लीजिए मिट्टी से। डिकेंटेशन क्या होता था कि आप जब थोड़ा सा टेढ़ा करके बीकर को, ऊपर का जो लिक्विड है उसको अलग कर लिया, जो जो हैवियर पार्ट है मिक्सचर का, यहाँ पे जो मिट्टी है वो नीचे उसी बीकर के अंदर रह जाएगी। या फिर आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक छलनी के थ्रू छान लीजिए, मिट्टी जो है ऊपर रह जाएगी, बाकी लिक्विड जो है वो नीचे आ जाएगा। अब आपके पास मिट्टी अलग हो गई, अब जो बचा है लिक्विड उसके अंदर क्या है, पानी है और नमक है। अब आप इसको कैसे अलग अलग करेंगे? इसको अलग करने के लिए दोस्तों आपको कंडेंसेशन और एवापोरेशन दोनों चीज़ें यूज़ करनी पड़ रही है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब आप वाटर वेपर को, जो पानी ऊपर चले गया है हवा में, उसको वापस लिक्विड में लेके आते हैं, उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ये इवेपोरेशन का उल्टा प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के अंदर लिक्विड से आपके वेपर बनते हैं, कंडेंसेशन के अंदर वेपर से आप वापस लिक्विड बनाते हैं। ये कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। तो आपने मान लीजिए एक केटल में वो जो हमारे पास लिक्विड बचा था जिसके अंदर पानी भी था और नमक भी था, उसको अंदर डाला और उसको गर्म करा, और केटल के बाहर जो है आपने एक एक प्लेट ले ली जिसके ऊपर आपने बर्फ़ रखी है जिससे कि प्लेट ठंडी हो गई है। ये आपके लिक्विड बनाने में काम आएगा। तो क्या होगा, जब आप केटल को गर्म करेंगे तो पानी इवेपोरेट होगा, पानी इवेपोरेट होके इस केटल से इस तरीके से बाहर निकलेगा। अब जब ये पानी इस प्लेट पे जाएगा जो कि ठंडी है, ये प्लेट पे जाके ये पानी जो है ये वापस कंडेंस हो जाएगा, वापस इसका टेम्परेचर क्योंकि कम हो जाएगा, तो ये जो वेपर है ये वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे गिर जाएंगे इस तरीके से। तो अंदर क्या रह जाएगा, सॉल्ट, और पानी जो है वो बाहर आ गया। तो इस तरीके से इस मिक्सचर में आपका पानी, सॉल्ट और मिट्टी जो हम पहले ही अलग कर चुके हैं, ये तीनों अलग अलग हमें मिल गए। तो इसलिए यहाँ पे हमें, आपने देखा कि एक से ज़्यादा प्रोसेस हमें यूज़ करना पड़ा, कोई एक प्रोसेस के थ्रू हम दोनों चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। तो इसलिए कई बार हमें एक से ज़्यादा सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। तो अब दोस्तों समरी की तरफ मूव करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले आपने देखा कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे कुछ ना कुछ मेथड्स हैं जिससे कि हम मिक्सचर्स को, उनके सब्सटेंसेस को हम सेपरेट करते हैं, मतलब मिक्सचर्स के अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम अलग अलग करते हैं। आपने देखा कि जब मोटी चीज़ें मौजूद होती है, हमारे अशुद्धियाँ मौजूद होती है और वो कम मात्रा में मौजूद है, तो आप हैंड पिकिंग का यूज़ कर सकते हैं।
पर अगर मान लीजिए हस्क को जब आप ऐसा देखते हैं कि हमारी अशुद्धियाँ जो है वो अलग अलग वेट की है, एक भारी है और एक हल्की है जो कि हवा से अलग हो सकती है, और एक पार्ट है जो हवा से अलग नहीं हो सकता, तब आप विनोइंग का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि आप सीविंग और फिल्ट्रेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी अशुद्धियाँ जो है और जो आपका दूसरा पार्ट है मिक्सचर का, वो अलग अलग साइज़ की है, तो आप सीविंग या फिर चलनी से उसको छानेंगे तो जो पतले वाली चीज़ें हैं वो सीव से या चलनी से नीचे गिर जाएगी, और जो अशुद्धियाँ है वो ऊपर ही रह जाएगी। और जब आपको लिक्विड या फिर गैसेस को फ़िल्टर करना होता है किसी एक सॉलिड चीज़ से, तो आप फ़िल्टर पेपर या फिर ऐसे चीज़ों का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू लिक्विड पास कर जाता है, सॉलिड ऊपर ही रह जाता है। और जो लिक्विड उस फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है उसको हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कैसे होता है। जब आप पानी में मिट्टी को मिला देंगे और उसको पड़े रहने देंगे तो मिट्टी जो है वो नीचे जमा हो जाएगी और पानी जो है ऊपर रह जाएगा। फिर डिकेंटेशन के थ्रू आप उस पानी को अलग कर सकते हैं, जो कि हमने एक्टिविटी में भी देखा था। उसके बाद फिर आपने ये भी देख लिया कि फ़िल्ट्रेशन जो है तब आप यूज़ कर सकते हैं जब वो दोनों चीज़ें मिक्स नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि फ़िल्ट्रेशन आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब दोनों जो मिक्सचर में चीज़ें मौजूद हैं वो आपस में घुलती नहीं हैं। नहीं तो क्या होगा, आप घुली हुई चीज़ को जब आप फ़िल्टर पेपर के थ्रू डालेंगे, अगर वो घुल जाता है पानी के अंदर तो वो पास हो जाएगा, अशुद्धियाँ भी साथ में पास हो जाएगी। तो घुलना नहीं होता दोनों चीज़ों को। उसके बाद इवेपोरेशन में आपने देखा कि लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। और इसका उल्टा प्रोसेस जो है वो होता है कंडेंसेशन, जिसके अंदर वेपर जो है उसको हम वापस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। एक चीज़ दोस्तों जो हमने अभी पहले कवर नहीं करी इस वीडियो में लेकिन चैप्टर में बताई गई है, वो ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब हम कहते हैं उस सॉल्यूशन को जब दो चीज़ों को आप और उसके पहले तो मिल जाती है वो, पर लेकिन आप जैसे जैसे डालते जाएंगे एक पॉइंट आएगा जब आप और उसको नहीं मिला सकते उन दोनों चीज़ों को। पहले मिल रही थी जब वो कम मात्रा में मौजूद थी, पर आपने अगर बहुत मात्रा में मिला दी तो फिर वो नहीं डिज़ोल्व होगा, और उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, कई बार अगर आपको और चीज़ उसमें डिज़ोल्व करनी है या और मिलाना है तो आप उसको गर्म कर लीजिए। तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज़ आपने पानी के अंदर चीनी को डाला तो वो थोड़ा चीनी मिलती जाएगी, पर एक पॉइंट आएगा जब आप कितना भी उसको मिला लीजिए चीनी नहीं मिलेगी। तो फिर आप क्या करेंगे, पानी को अगर आप गर्म कर देंगे और फिर आप चीनी को घुमाएंगे वापस, तो फिर वो मिल जाएगी उसके अंदर। तो पहले वो सैचुरेटेड हो गई थी जब वो नहीं मिल रही थी चीनी उसके अंदर, बट आपने गर्म करके आप उसको मिला पाए। ठीक है। उसके बाद फिर ये एक सिंपल सा पॉइंट है, वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। पानी के अंदर अलग अलग मात्रा में सॉल्युबल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं। तो अब एक्सरसाइजेस की तरफ मूव करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहला सवाल जो इन्होंने पूछा है वो पहला पार्ट ही था चैप्टर का कि हमें क्यों मिक्सचर्स को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और इन्होंने दो एग्जांपल भी देने को बोले हैं हमें। तो आपको पता है दोस्तों, तीन रीज़न थे हम क्यों सेपरेट करते थे मिक्सचर्स को, ताकि हम उसमें से अशुद्धियाँ हटा पाए, या फिर हम कुछ और हमारा जो यूज़फुल पार्ट है, जो हमारे काम की चीज़ है, वो हम उससे निकाल पाए। जैसे कि दूध से आपने बटर निकाल लिया, दूध और दही से। और तीसरी जो चीज़ थी कि कुछ चीज़ें जो हमें ज़रूरत की नहीं होती, जो हमारे लिए काम की नहीं है, उसको वो अशुद्धियाँ नहीं है पर लेकिन हमारे काम की नहीं है वो, तो नॉन यूज़फुल है, उसको हमको अलग करने में काम आता था। तो इसके दो एग्जांपल हो गए, जब आप हैंड पिकिंग से पत्थर या कंकर हटाते हैं चावल के थ्रू, तो इसमें आपने इम्प्योरिटीज़ या अशुद्धियाँ आपने चावल से हटा दी। दूसरी जो चीज़ है, जब आप टी लीव्स या फिर चाय की पत्तियों को हटाते हैं, तो इसमें आप जो चीज़ें आपके काम नहीं आ रही आपने उसको हटा दिया। दूसरा जो सवाल है, व्हाट इज़ विनोइंग एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। आपको याद होगा दोस्तों, विनोइंग हम तब यूज़ करते थे जब आपके पास दो चीज़ें मिक्स है, जिसमें एक हल्की है जो हवा से उड़ सकती है, दूसरी चीज़ जो हवा से नहीं उड़ेगी। तो फिर आप उसको जब डालेंगे और हवा को पास करेंगे तो हल्की चीज़ को हवा हटा देगी, इसलिए इस प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। तीसरा जो सवाल था, व्हाट इज़ सीविंग एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड। ये आपने देखा था कि जब दो अशुद्धियाँ हमारी मौजूद होती है जिसका अलग अलग साइज़ होता है, तो फिर जब आप चलनी से पास करेंगे तो जो पतली वाली चीज़ें होती है या फाइन चीज़ें जो होती है वो नीचे चल जाएगी, और जो अशुद्धियाँ है वो ऊपर ही रह जाएगी। इसके लिए दोनों का अलग अलग साइज़ होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला सवाल है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर। इसमें हमने देखा था दोस्तों, सबसे पहले हम इसका सेडिमेंटेशन करेंगे फिर डिकेंटेशन करेंगे, तो इसलिए सैंड और वाटर इससे अलग अलग हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये पूछ रहे हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सचर विद व्हीट फ्लोर, शुगर मिक्सड विद व्हीट फ्लोर, इफ़ येस हाउ वुड यू डू इट।
चीनी अगर आटे के अंदर मिली होगी तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, उसको चलनी से पास कर दीजिए सीविंग यूज़ करके, तो चीनी ऊपर रह जाएगी। अगर आप बहुत पतली वाली चलनी लेंगे तो, और आटा जो है वो नीचे चला जाएगा। उसके बाद अगला है कि हाउ वुड यू ऑब्टेन अ क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ मडी वाटर। ये भी आपको पता है कि आप इसमें सेडिमेंटेशन पहले करेंगे, मिट्टी नीचे जमा हो जाएगी, फिर डिकैंटेशन के थ्रू आप उस पानी को अलग कर लेंगे। तो अगला जो सवाल है दोस्तों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें पहला जो ब्लैंक है उनमें उसमें इन्होंने पूछा है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम स्टॉक्स इज़ कॉल्ड। जो सीड्स हैं उनको हम अगर स्टॉक से अलग करना है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। आपने देखा था ज़मीन पे मारते हैं या फिर थ्रेशर का यूज़ करते हैं। अगला जो सवाल है, जब व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लॉथ द क्रीम, या फिर मलाई जिसको हम बोलते हैं, वो पीछे रह जाती है। इस प्रोसेस को जिससे हम मलाई अलग करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सीविंग। तीसरा जो सवाल है वो बोलते हैं सॉल्ट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। आपको पता है हम इवेपोरेशन के थ्रू ये चीज़ करते हैं। अगला जो सवाल है वो है इम्प्योरिटीज़ सेटल्ड एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured from the top. The process of separation used in this example is called decantation. उसके बाद कुछ ट्रू एंड फॉल्स की तरफ मूव करते हैं, जिसमें पहला जो है वो ये बोलते हैं अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या आप फ़िल्टर करेंगे जब आप दूध में पानी मिला होगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूबल हैं, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। उसके बाद अगला जो सवाल है वो है अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। क्या ऐसा हो पाएगा? हाँ, क्योंकि इसमें आप ये देखेंगे जब पाउडर्ड जो सॉल्ट है वो जो है काफ़ी हल्का हो जाएगा, वो पानी से चले जाएगा, और शुगर जो है वो थोड़े, अगर उसके पार्टिकल्स बड़े होंगे तो वो भारी होगी, तो विनोइंग के थ्रू आप ये कर पाएंगे। अगला जो सवाल है वो है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। ऐसा नहीं है, वो पानी, वो चाय चाय और चीनी को तो आप अलग अलग नहीं कर सकते ना, अगर आप चलनी के थ्रू छानेंगे तो चाय, तभी तो मीठी चाय बनती है जब आप चीनी मिला देते हैं उसके अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट है वो है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। ये भी गलत है दोस्तों, आपको पता है गेहूँ और उसके हस्क को अलग अलग हम डिकैंटेशन के थ्रू नहीं कर सकते। तो ये चारों आंसर्स आपको मिल गए हैं यहाँ पे। और आप ऐसे और वीडियोस चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम वहीं पे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे या फिर आपके लिए एक नया वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे।